पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं डायरेक्टर अभिनय देओ, जिन्होंने बहुत सारे एक्शन थ्रिलर्स से हमें एंटरटेन किया है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। और अब Z5 पे उनकी न्यू नॉयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर आने वाली है ब्राउन। टीजर देखकर तो लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत सारी लेयर्स होंगी जो एज ऑडियंस हम भी परत दर परत जानेंगे। वेल, व्हाट्स मोर दैट वी कैन एक्सपेक्ट बात करने के लिए हम अभिनय से करेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिनय हमारे प्लेटफॉर्म पर। Thank you very much. Thank you. अच्छा, टेल मी वन थिंग। जैसे मैंने कहा टीजर में, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि ग्लिम्स ही दिखाया है आपने कि किस तरह की कहानी होने वाली है। बहुत सारी लेयर्स हैं विदाउट रिवीलिंग मच। सो Yeah, दिस वाज क्वाइट इंटेंशनल फ्रॉम योर पार्ट। absolutely intentional because there is a lot of lot of things yet to be coming in terms of before the season drops. There is a trailer which is going to come in, so we wanted to just give a literally glimpse is the right word for it. We just wanted to open a crack of a window for people to look inside. And the reason why we decided to do a teaser before a trailer was because the story actually is that intense. It has got so many layers to it that maybe one trailer would not have been able to. We needed to, I thought at least personally, that we needed to prepare the audience for this season to drop because it is intense. It has got um, many facets of human nature apart from crime. So I think we wanted to just kind of get everybody a little prepared for the kind of content that they are about to see. एंड आई थिंक ये बहुत स्मार्ट डिसीजन भी है कंसिडरिंग द टाइम्स वी आर लिविंग इन, कि ओटीटी में इतना कुछ है टू बिंज वॉच, बिल्कुल। कि चीजें आके निकल जाती हैं। हाफ ऑफ द टाइम वी डोंट इवन नो ऐसा कुछ आया है, फिर या बहुत बात कोई बताता है। ये ऐसा स्लो बर्न जैसा है ना, आप एक एंटिसिपेशन रेज कर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट, ओ डिड यू सी द बिल्कुल। टीजर, ओ डिड यू सी करिश्मा's लुक, ओ डिड यू सी दिस। अच्छा, और फिर एक मुझे लगता है ट्रेलर एक आधा रिलीज होगा, तो फिर वो या एंटिसिपेशन बिल्ड होगा। बाय द टाइम द सीरीज इज देयर फॉर अस टू वॉच, हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं उसका। नहीं, एक्चुअली दैट इज द इंटेंशन। देखिए क्या है ना कि आई एम बेसिकली फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, बिफोर आई बिकेम a long format filmmaker. जी। So advertising marketing is in my blood, in my system. So I take the little pride to be knowing the audience for over 30 years now, to some extent at least, not completely ever. But I think is only fair for the audience to get a glimpse to decide whether they want to consume this kind of a content. And we are pretty confident ourselves that knowing this, seeing this, people would want to be, because in the teaser as well as in the trailer which will come in, there is so many things have been touched upon, but not really. We have not stopped on it to tell you something. Less is more is the way we have gone about it, and I think I think it's hopefully working. ये वही वाली बात हो रही, लेस इज मोर, कि जितने एवेन्यूज अवेलेबल हैं लोग जाके सर्च कर रहे हैं अबाउट ब्राउन के। मिल जाए यार थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टीजर से उतना समझ नहीं आ रहा है। तो आई एम श्योर Correct. वो वहां पे भी वो सर्च इंजन फ्लड हो रहा है अबाउट व्हाट इज ब्राउन अबाउट। सो आई थिंक एंड वेरी स्मार्ट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जैसे आपने कहा 30-40 सेकंड के एक एड में हम कंज्यूमर के बतौर ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये लेना है या नहीं लेना है। सो बिल्कुल। दैट वेज इट्स वेरी स्मार्ट कि वो 30 सेकंड में आप हमको ये बता रहे हैं कि देखनी ही है, क्योंकि काफी जी। इंटरेस्टिंग एटलीस्ट द टीजर इज लुकिंग। बट थोड़ा बहुत अगर रिवील कर सके, नॉट द स्टोरी मे बी, बट मे बी जस्ट द एक्सपेक्टेशन एज एन ऑडियंस और एज अ व्यूअर, के मैं क्या जरूर उम्मीद करके देखूं। जरूर जरूर वो मैं 100% बता सकता हूँ, क्योंकि सी क्या है ना, क्राइम थ्रिलर्स में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा बोल दें तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आप बहुत करेक्ट। कम बोलें तो तो देखना है कि नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पाते लोग। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू से दैट ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या क्राइम सबसे बड़ी चीज होती है, या जो इंसान क्राइम करता है, या हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली उससे भी ज्यादा ग्रे बन चुके हैं।
तो मेरे ख्याल से दिस इज अ साइकोलॉजी लेसन ऑन ह्यूमन मोर देन द क्रिमिनल्स। आई मीन ओके। क्रिमिनल भी ह्यूमन ही है अल्टीमेटली, बट एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा एक डिस्टिंक्शन कर देते हैं कि ये है क्रिमिनल और ये है हम आम आम रोजमर्रा के लोग। मेरे ख्याल से ये डिस्टिंक्शन बहुत तेजी से मिटता जा रहा है। ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आजकल चीजें जो हो रही हैं हमारे आसपास, उसमें से ऐसे नजर आता है कि कोई ब्लैक और व्हाइट तो बचा ही नहीं, अब तो सारे ग्रे बन चुके हैं। राइट, राइट। तो लाइफ ही अगर ग्रे है, तो वो ग्रे की कौन सी शेड में आप फिट होते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत ज्यादा भार दिया है इस सीरीज में ऑन ह्यूमन, हाउ दे ऑपरेट, उनकी मोरालिटी, उनका जो ग्रे शेड्स है, उनका जो बदलता रंग रूप है। हम्म। तो क्राइम तो एक बैकबोन है, लेकिन उसके अलावा इतनी कुछ चीजें हैं एंड इतने लोग हैं और इतना, एंड बाय द वे कोलकाता एज अ सिटी इज आल्सो अ कैरेक्टर करेक्ट। इन दिस सीरीज। बिकॉज कोलकाता जैसी बहुत कम सिटीज हमारे देश में बची हैं जिसमें ऐसे ऐसे लोग, मतलब कहाँ आपको मिलेगा एक चाइनीज, एक एंग्लो इंडियन, एक मारवाड़ी, एक बिहारी, एक यूपीआईट और एक बंगाली एक साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, कहाँ मिलेगा? ना, माय हम्म। पॉइंट इज दैट एक ऐसी ये सिटी है जहाँ पे कल्चर हेरिटेज मतलब भर भर के है, करेक्ट। बट उसके अलावा म्यूजिक सेंस, जो अपना साहित्य, ये इतना इतना कुछ लिखा गया है वहां पे, इतना कुछ बहुत, इसकी हिस्ट्री इतनी इतनी रिच है। राइट। But at the same time, it is a city which also is decaying really fast, like many other cities in India. So I think this is not just about decay of people and human race. This is also a decay of how humans have managed to decay a place, a city, and how that city affects the people and how the people affect the city. राइट। I personally think that इसमें काफी कुछ है जो लेयर्स के द्वारा हमने बहुत कुछ सीड किया हुआ है। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई गेज्ड कि बहुत लेयर्ड है ये। और हम ऑडियंस थोड़े से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि आप जैसे फिल्म मेकर्स ने ही बिगाड़ा भी है कि हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया कि ये इविल है, ये गुड है, और एट द एंड गुड इज गोइंग टू ट्रायम्फ ओवर इविल, तो हम दिमाग नहीं लगाते। राइट, हमको पता है कि एट द एंड ये बुरा है तो इसके साथ बुरा होगा, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। अब ये राइट, न्यू नॉयल जो एक कॉन्सेप्ट आया है, ये जो जॉनर है, और दिस ब्राउन इज इन दैट स्पेस एज वेल, जहां हम ग्रे की बात कर रहे हैं कि मेरा 6 तेरा 9 हो सकता है। तो यहाँ ऑडियंस को भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं कि यू डिसाइड वेदर दिस वाज बिल्कुल, राइट और दिस वाज नॉट राइट। बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा है कि हम सिर्फ आप डिसाइड करें नहीं बोल रहे हैं, हम ऑल्सो ये हम एक और चीज बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप, ये सोचने वाली बात है भाई, हाँ। इस पे सोचना जरूरी है। क्योंकि आपको कभी ऐसा पता चले कि भाई आपके बगल में जो रोज बस में ट्रैवल करता है, क्या is somebody, is that as simple as that it looks like, or is it far more interesting? So सोचिए सीरीज के बाद अभिनय यही होने लगे। आदमी बगल वाले को बॉम्बे जैसी, स्पेशली मुंबई जैसी सिटी में जब देखता तक नहीं है, वो देख रहा है, उसे ऑब्जर्व कर नहीं, रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि ये माध्यम हमारा ऐसा है ना कि हम इसमें एक हल्की फुल्की फिल्म भी बना सकते हैं कि जो आप देखे भूल गए, हाँ, मजा आया, हाँ। पॉपकॉर्न खा लिया। और कुछ ऐसी भी हम कहानियां आपको बता सकते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करे। तो आई थिंक ये उसमें बैठता है कि ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन while that is happening, okay, you are still engaged with a very very gripping and a thrilling experience of a crime story. राइट, राइट। So I think जो मैं बोल रहा था कि सोचने पे मजबूर करेगा, वो शायद आपको लेयर्स में एक एक करके वो, it's like an onion which will open one peel at a time, and by the end of the seventh episode you will be wondering ke, okay, why is it making so much of an effect on me? So I think hopefully that is our, of course that is our intention as a team. ये तो हो गया इंटेंशन क्या था, जितनी भी अभी हमने बात की है। बट हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड द स्टोरी कम टू यू, और कैसे ब्राउन बनी?
हाँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी ही है। 4 साल पहले जी में अशीमा, who used to be the content head at that time of Z Studios. So she called me and said कि अभिनय, आपको एक कहानी बतानी है, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो ये एक बुक पे आधारित है, अभिक बरुआ की बुक है, सिटी ऑफ डेथ। तो विल यू लाइक टू रीड इट? तो आई सेड कि हाँ, बट इज देयर अ स्क्रिप्ट रिटन? तो शी सेड कि एक लूज कहानी लिखी है, स्क्रिप्टिश, स्क्रीन प्ले, बट वो फाइनल नहीं है, अभी डायरेक्टर आने के बाद उस पर फाइनल होगा। आई सेड देन इन दैट केस आई वांट टू रीड द स्क्रीन प्ले बिफोर आई रीड द बुक, ओके। बिकॉज आई प्रेफर दैट ऑलवेज। बिकॉज क्या होता है ना, किताब एक लेखक ने अपने नजरिए से लिखी होती है, और आप कितना भी चाहो, एक किताब को हम एक फिल्म में जब अडेप्ट करते हैं, तो किताब की जो हर एक पहलू होता है वो शायद हम नहीं डाल सकते। राइट। तो मैं अपने नजरिए से, या तो एक एक राइटर, स्क्रीन राइटर के नजरिए से देखना चाहता था उस फिल्म। तो मैंने वो पढ़ी, और मुझे पहली चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये था कि जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये इतनी लेयर्ड कहानी थी, और उस हर लेयर में आपको कहीं ना कहीं कोलकाता दिखाई दे रहा था, आपको कहीं ना कहीं कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा था। कि आई सेड यार, ये तो करनी चाहिए। बिकॉज मैं इन चीजों में बहुत मानता हूँ कि राइट। आप राइट। भले ही आप कॉमेडी बना रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाके लोगों को कुछ और दे सको, एक हंसाने के अलावा आप अगर उसे एक एक और पहलू दिखा सको लाइफ का, तो आई थिंक एज अ डायरेक्टर यू हैव मेड अ बिगर स्टेटमेंट. राइट। So that's how I read that script. Then I read the book, and I loved both. And I said, "यार, ये करनी ही पड़ेगी." So that's how I got onto the on. राइट। अच्छा, बट जिस तरह की स्टोरी है, टू फिट एन एक्टर लाइक करिश्मा, ऑफ कोर्स शी हैज इमेंस टैलेंट, लेकिन जब एक्टर्स का एक ऑडियंस के बीच में एक परसेप्शन बन जाता है, और जब आप Right. करिश्मा की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम टैलेंट, लेकिन उसके साथ हम एक पॉइज, एक सोफेस्टिकेशन, एक Yeah. ग्लैमर जो है वो करिश्मा के साथ जोड़ के देखते हैं। लेकिन यहाँ आपने वो सारी एज अनियन परतें हटा दी हैं ऑफ ऑडियंस परसेप्शन, और उनको बिल्कुल एक रगेड डी ग्लैम लुक में लेकर आए हैं। सो बिल्कुल। चॉइस ऑफ एक्टर के ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइए। uh, अब ये आप शायद मुझे ब्लेम करें इसके लिए, या यू नो या किसी और चीज को, बट मेरा हमेशा से मानना ये होता है कि अगर मैं हमारी फिल्म में जब हम एक किरदार पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि यार इस किरदार के लिए कौन सही रहेगा, तो पहले 2-3 नाम जो आते हैं ना, तो वो आते ही मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ। कि बिकॉज अगर एक्सपेक्टेड कास्टिंग होती है तो उसमें नयापन क्या है, आप अलग क्या दिखा रहे हो? बिकॉज आज की तारीख में ओटीटी पे कहिए, सिनेमा में कहिए, सब जगह पे लोग इतना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं कि उनको आज जो एक्सपेक्टेड है वो आप देते ही ना, उनका एक कहीं तो एक निराश हो जाते हैं, यार अच्छा ठीक है, यू नो तो उनका वो स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ, मुझे लगता है कि ये इस रोल के लिए, जहाँ पे एक अल्कोहलिक, एक चेन स्मोकर, नॉन ग्लैम, नो मेकअप, नो हेयर, टू बी डन अप, नथिंग, लूज कपड़े, एंड कॉप, ट्रबल्ड लाइफ, मतलब इससे ज्यादा आप नीचे कैसे जा सकते हो? तो इसमें अगर मुझे कोई चाहिए था, तो मुझे चाहिए था कि somebody who is known for actually the exact opposite of this, because जब हम उसे तोड़ के इसमें डालते हैं, तो मेरे ख्याल से that is when an audience wants to get up and see, oh my god, how does this happen, ये कैसे हो गया? तो I personally feel that that is what I attempted to do, and I personally give all the credit to Karishma, that beyond the 2 hour conversation, I didn't need anything else from her. She was committed. She was like, I can do this. And I said, Karishma, सोच लो, क्योंकि ये मैं आपको नहीं दूंगा मिरर इन ड्यूरिंग द शूट, आपके शॉट के बीच में जाके टचअप नहीं होगा, ओके? क्योंकि मेकअप ही नहीं है तो टचअप क्या करोगे? तो आई सेड प्लीज रिमेंबर, तो शी सेड नो मेकअप or what? I said yeah, no makeup. I said okay, you can do makeup to make it look like no makeup, okay, because she's very fair. So we had to tone her down a little bit, her fairness down.
So वो सब के लिए थोड़ा सा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई सेड आपको एंड देन यू विल बी सरप्राइज्ड, तीसरे दिन से, पहले 2 दिन फिर भी उन्होंने आदत से मजबूर थी, लेकिन तो कोशिश की, लेकिन तीसरे दिन के बाद देयर वाज नॉट अ मेकअप पर्सन विद अ मिरर एनीवेयर अराउंड. सो आई पर्सनली थिंक दैट क्या होता है ना, कभी कभी आप जब एक्सपेक्टेशन खुलेआम बता देते हो ना सबको, and when they submit to that expectation, I personally think that after that you only have magic coming out of them. So करेक्ट. that is what has happened with Karishma. I think you've never seen her in this role or एग्जैक्टली. anything like this. एग्जैक्टली एंड आई थिंक बहुत ही मैं आपसे बातें करते जा रही हूँ और आपके आंसर से मुझे ऐसा लग रहा है एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर थॉट ऑफ मेकिंग ब्राउन टू योर चॉइस ऑफ एक्टर टू नाउ जस्ट रिलीजिंग द टीजर बिफोर द ट्रेलर, हर चीज ना आपने सोच रखी है ऑलरेडी कि मैं बिल्कुल. ऑडियंस को ये ऐसे किश्तों किश्तों में परोसने वाला हूँ सो दैट व्हेन फाइनली इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ देम वे उनको रिलिश करेंगे वो जो डिश जी. आपने हमारे लिए इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन तैयार की है. सो कुडोज टू यू. बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी मैं जर्नी देखूं तो ऑल्दो दिल्ली वैली पहले रिलीज हुई बट गेम वाज योर फर्स्ट फिल्म. तो No, गेम no, की. no, no. That is what everybody is mistaken. ओके. Actually, Game released before Delhi Belly, राइट. गेम and रिलीज Delhi फर्स्ट. Belly was my first film. I shot करेक्ट. Delhi Belly first, and then I shot Game, but Game released first and Delhi Belly released second. ओके. राइट. सो आई करेक्ट माई सेल्फ. बट मैं जानना ये चाह रही थी गेम की बात करें वो भी एक्शन थ्रिलर, फिर फोर्स टू एक्शन थ्रिलर, फिर सीरीज 24 20, yeah. एक्शन. अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं तो और साइकोलॉजिकली एक्शन थ्रिलर आप लेके आए. स्पेशल लगाव है आपका इस जॉनर के साथ में? I just feel that ऐसी बात नहीं है कि मुझे खास लगाव इससे है. As a matter of fact, comedy is my go-to thing. I love dark comedies. जैसे Delhi Belly थी या Blackmail था. हाँ. But I have tremendous, you know, uh, ease with this subject. And the reason I have this ease is because I think I observe life a lot. And increasingly life is becoming, uh, I mean, it wouldn't be wrong if I said that life is becoming as thrilling as thrillers are nowadays. Because life has ended up becoming so gray and so much of a psychological um, roller coaster that ultimately life is films are reflections of what we live, of the करेक्ट. हाँ. society. So personally, I feel that that is the reason why crime thrillers work. That people actually are seeing something of their life into it, and that's the reason why I think it identification बहुत जबरदस्त हो जाता है, and then they actually manage to see it far more closely. So राइट. I think that's that. But otherwise एक मेरा एक ऐसा है ना कि I don't like to repeat myself very often, in the sense of अगर मैं कॉमेडी कर लूँ, जैसे मैंने दिल्ली बिली की, उसके बाद इमीडिएटली मैंने गेम शूट की. Two adversely different scripts राइट. and genres. एक चल गई, एक सुपर हिट हो गई, एक सुपर फ्लॉप हो गई. ओके. फिर आया, मुझे बहुत सारे कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आए आफ्टर दिल्ली बिली. I mean, to tell you a number, 42 scripts. 42 scripts I said no to. Okay, because I said यार मैं अभी अगली कॉमेडी करूंगा तो उसकी डायरेक्ट कंपैरिजन होने वाली है दिल्ली बिली के साथ. डिलीवरी. So that's the reason, and that is the same time when Anil Kapoor Saab got me 24. So I did 24, which was again a crime thriller, but a very different idea. Then उसी में मुझे मेरे मतलब 4 साल चले गए because 2 seasons. Then Force 2 happened by the way. It literally happened because John is a friend. And then Blackmail happened, which was something that I really wanted to make, and I wanted to work with Irfan. So, I managed to do that. It's not a planned thing from me, but it just so happened that I have made more crime thrillers than I have done, I've done comedies. वी आर हैप्पी एज ऑडियंस. हम एंटरटेन हुए हैं वेदर आपने वो ब्लैक कॉमेडी बनाई है वेदर आपने थ्रिलर्स बनाए. आई एम रियली होपिंग कि ऐसा ब्राउन के साथ भी होने वाला है. लास्ट क्वेश्चन टू यू कि बहुत सारे एज वी डिस्कस्ड एंड अग्रीड अर्लियर कि बहुत कुछ ओटीटी पे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ थ्रिलर्स एंड क्राइम प्रोसीजरल्स. व्हाट सेट्स ब्राउन अपार्ट फ्रॉम दैट? I think I already answered you that. What sets Brown very differently is that it's an in-depth study of people, an in-depth study of, and it will not make it look like a
That's my total promise to you, which is while you are engulfed in a story about who done it and a crime story, uh, you will be given so much of what do you call it, a psychological insight into how people operate Right. and how their operations and how their choices can change their morality, how it can change the morality of a society at large, Mm-hmm. and how those things eventually affect the fabric of what we live in today. सो आई Right. थिंक ये एक जो है वो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हर कोई यही कोशिश करता है कि लेयर्स हो, लेकिन इसमें शायद यू नो मतलब जो अनियन था वो काफी बड़ा था अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारे पड़ते थे लेयर्स इसकी। थे सो रियली रियली वेटिंग कि वो आप जब डिसाइड करें टीजर के बाद, ट्रेलर, ट्रेलर के बाद फाइनली सीरीज जब आ रही है, वेटिंग फॉर दैट टू अनअर्थ ऑल दैट जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो जितनी भी ले रहे हैं, आई एंड होप रियली सो। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन अगेन फ्रॉम यू। सो विशिंग यू ऑल द सक्सेस, एंड ऐसे ही आप जो भी प्लेटफॉर्म पे जिस भी जॉनर का काम करें अभिनय, वी एज ऑडियंस आर ऑलवेज एंटरटेन। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच निधि, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।